नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पे आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रयास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत कार्यपत्रक 33। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 33 को हल करेंगे जो पेज नंबर 47 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 33, इसमें दक्षता है 2-3 अंकीय संख्याओं में 1-2 अंकीय संख्याओं से भाग करना, शेष बिना शेष। आइए हल करते हैं। पहला है भाग कीजिए। इसमें क वाला सवाल है 36 में हमें 6 का भाग देना है। चलिए देते हैं। 6 का पहाड़ा बोलेंगे 36 से अधिक नहीं हो। 6 छंग 36 कितनी बार जा रहा है? 6 बार। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 बार भाग जा रहा है और 6 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर 6 छंग 36 और 36 में 36 घटाएंगे क्या बचेगा? 0। यानी भागफल कितना आया? 6, शेषफल 0। अगला है ख। 8 का भाग 72 में देना है। 8 का पहाड़ा बोलेंगे 72 से अधिक नहीं हो। तब बोलेंगे 8 नम 72 कितनी बार? 9 बार। 9 बार भाग गया। 8 का पहाड़ा 9 बार बोले 8 नम 72। 72 में से 72 घटाएंगे क्या बचेगा? 0। अगला है ग। 9 का भाग 81 में देना है। 9 का पहाड़ा बोलेंगे 81 से अधिक नहीं हो। 9 नम 81 9 बार। 9 नम 81। 81 में से 81 घटाएंगे बचेगा 0। भागफल 9, शेषफल 0। अगला है ग। 7 का भाग 56 में देना है। 7 अट्ठा 56 8 बार। 7 अट्ठा 56। 56 में से 56 घटाएंगे क्या बचेगा? 0। भागफल 8, शेषफल 0। ये था विद्यार्थियों पहला सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं इसका दूसरा सवाल। सवाल नंबर 2, हल कीजिए। इसमें क है 18 का भाग हमें 774 में देना है। 18 का भाग 774 में देना है। हम रफ में भाग देख के देख सकते हैं क्योंकि यहाँ इतनी जगह नहीं है। तब हम यहाँ भाग देख करके देखेंगे। हमें 18 का भाग 774 में देना है। 18 का पहाड़ा बोलेंगे इधर 2 अंक लेंगे 77 भाग जा सक रहा है। 18 का पहाड़ा बोलेंगे 77 से अधिक नहीं हो। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72 4 बार। 18 चौक 72। अब 77 में से 72 घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे बचेगा 5। यानी 77 में से 72 घटाएंगे 5 बचेगा। अगला एक अंक उतारेंगे 4। अब 18 का भाग देंगे हम 54 में। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54 कितनी बार? 3 बार। 18 3 54। अब 54 में से 54 घटाएंगे क्या बचेगा? 0। तब भागफल कितना आया? 43, शेषफल 0। तो हम यह लिख सकते हैं भागफल 43। 18 का पहाड़ा 43 बार बोलेंगे। 18 गुणा 43 से करेंगे 774 और 774 में से 774 घटेगा क्या बचेगा? 0। तो इस प्रकार से हम इस भाग को हल करेंगे। अगला ख। 47 का भाग हमें 611 में देना है। चलिए देते हैं भाग 47 का 611 में। यहाँ पर इतनी जगह नहीं है तब हम क्या करेंगे? रफ में हम भाग दे करके हल करेंगे। 47 का भाग हमें देना है 611 में। 2 अंक इधर से 2 अंक लेंगे 61। 47 का भाग 61 में देंगे। 47 एकम 47। 61 में से 47 घटाएंगे तब बचेगा 14। अगला अंक उतारेंगे 1, संख्या हो जाएगी 141। अब 47 का भाग हम 141 में देंगे
47 तिया 141, 3 बार जाएगा। 47 तिया 141, 141 में से 141 घटाएंगे बचेगा 0। भागफल आया 13, शेषफल 0। तो हम ये लिख सकते हैं भागफल 13, और यहाँ पे 47 का गुणा 13 से करेंगे 611, 611 में 611 घटाएंगे बचेगा 0। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से अगला सवाल है ग वाला। 25 का भाग देना है हमें 800 में। तब यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, तब हम क्या करेंगे, रफ में भाग देंगे। अब 25 का भाग देना है हमें 800 में, 2 अंक यहाँ 80 में भाग देंगे। 25 का पहाड़ा बोलेंगे 25 तिया 75, 80 में से 75 घटाएंगे बचेगा 5, अगला 0 उतारेंगे, संख्या हो जाएगी 50। 25 का भाग देंगे 50 में, 25 दूना 50, 50 में से 50 घटाएंगे बचेगा 0। तो कितनी बार गया, 32 बार। भागफल आया 32, 25 का गुणा 32 से करेंगे 800, 800 में से 800 घटाएंगे बचेगा 0। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से अगला सवाल, अगला है ग वाला। 40 का भाग देना है हमें 800 में। चलिए भाग देते हैं 40 का भाग 800 में। 40 का भाग देना है हमें 800 में। 40 का भाग हम 80 में देंगे। 40 दूना 80, 80 में से 80 घटाएंगे बचेगा 0, अगला 0 उतारेंगे और भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 0 बार। तो यानी भागफल कितना आया, 20, शेषफल 0। तो हम ये लिख सकते हैं भागफल 20, 80 40 का गुणा 20 से करेंगे 800, 800 में से 800 घटाएंगे बचेगा 0। ठीक है विद्यार्थियों, ये था आपके सवाल नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं इसका अगला सवाल। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 3, हल कीजिए। अब इसमें क वाला है 56 में हमें भाग देना है 4 का। 56 में किसका भाग देना है, 4 का। चलिए देते हैं हम 56 में 4 का भाग। 56 में देना है 4 का भाग 5 में देंगे, 4 एकम 4, 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1, अगला 6 उतारेंगे, संख्या हो जाएगी 16। 4 का भाग 16 में देंगे, 4 चौके 16, 16 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 0। भागफल कितना है, 14, शेषफल 0। तो हम ये लिख सकते हैं बराबर 14। 56 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 14 प्राप्त होगा। चलिए विद्यार्थियों अगला ख। 40 में हमें 5 का भाग देना है। 5 का पहाड़ा बोलेंगे 5 अट्ठा 40, कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो बराबर 8। ग है 63 भाजक 7। 63 में हमें 7 का भाग देना है। 7 नम 63, कितनी बार जाएगा, 9 बार, बराबर 9। अगला है 284 भाग 4। 284 में हमें 4 का भाग देना है। चलिए देते हैं 4 का भाग देना है 284 में। 4 एक अंक में नहीं जाएगा, 2 अंक लेंगे। 4 7 28, 28 में से 28 घटाएंगे बचेगा 0, अगला अंक उतारेंगे 4। 4 का भाग 4 में देंगे, 4 एकम 4, और 4 में से 4 घटाएंगे बचेगा 0। भागफल कितना आया, 71, शेषफल 0। तो यहाँ कितना आएगा, 71। ठीक है विद्यार्थियों, अगला अंग वाला 125 में हमें 5 का भाग देना है। चलिए भाग देते हैं 125 में 5 का। यहाँ 5 का भाग देना है हमें 125 में 5 का भाग 12 में देंगे, 5 दूनी 10, 12 में से 10 घटाएंगे बचेगा 2, 5 उतारेंगे 25, 5 का भाग 25 में देंगे, 5 पंजा 25, 25 में 25 घटाएंगे बचेगा 0। भागफल कितना आया, 25। तो हम यहाँ लिखेंगे 25।
ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल, च 340 में भाग देना है हमें 4 का। 340 में 4 का भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। 4 का भाग किस में देना है? 340 में। 4 का भाग 3 में नहीं तो 34 में देंगे। 4 का भाग 34 में, चारों अट्टा 32, 34 में से 32 घटाएंगे बचेगा 2, अगला 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा। चारों पंजा 20, 20 में से 20 घटाएंगे 0 बचेगा। भागफल कितना आया? 85। हम यहाँ लिखेंगे 85। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने तीसरा सवाल हल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है चौथा, हल कीजिए। अब ये जो दे रखे हैं इनमें हमें 5 का भाग देना है। 5 का भाग 5 में देंगे, एक बार जाएगा 5 एकम 5। 5 का भाग 30 में देंगे, 5 छंग 30। 5 का भाग 50 में देंगे, 5 दाए 50। और 5 का भाग 25 में देंगे, 5 पंजा 25। इस प्रकार से हमें हल करना है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है, अब हमें यहाँ 12 का भाग देना है। 12 का भाग हम 168 में देंगे, 12 एकम 12। चलिए हम अलग से देख लेते हैं। 168 में भाग देना है 12 का, 12 एकम 12। 16 में से 12 घटाएंगे बचेगा 4, ऊपर से 8 उतारेंगे 48, 12 चौका 48। 48 में 48 घटाएंगे 0, भागफल कितना आया? 14। 12 का हमने 168 में दिया तब कितना आएगा? 14। 12 का भाग 144 में देंगे तब आएगा आपके, हम भाग देख लेते हैं। चलिए विद्यार्थियों हम अलग से ही दूसरे पे देख लेते हैं। अब हमें 12 का भाग देना है 144 में। 12 एकम 12, बचा 2, 4 उतारा, 12 दूनी 24। 24 में 24 घटाया 0, यहाँ कितना आएगा आपके? 12। इसी प्रकार से अब अगला है 12 का भाग 204 में देना है। 12 का भाग देना है हमें 204 में। 12 एकम 12, 20 में से 12 घटाया 8, 4 उतारा 84, 12 सत्ता 84। 84 में 84 0, भागफल कितना आया? 17। हम यह लिखेंगे 17। अब 12 का भाग हमें 324 में देना है। 12 का भाग 324 में। 12 का भाग 32 में देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। 32 में 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8, 4 उतारेंगे 84, 12 सत्ता 84। 84 में 84 0, भागफल आया 27, यहाँ लिखेंगे हम 27। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला सवाल, इसमें हम 8 का भाग देना है। 8 का भाग 80 में देंगे, 8 दाए 80, यहाँ लिखेंगे 10। 8 का भाग हम 256 में देंगे, 8 का भाग 256 में। चलिए भाग देते हैं। 8 का भाग 256 में, 8 दिया 24, 25 में 24 घटाएंगे बचेगा 1, उतारेंगे 6, 16, 8 दूनी 16। 16 में 16 घटाएंगे 0, तो भागफल कितना आया? 32, यहाँ लिखेंगे हम 32। 8 का भाग अब 144 में देंगे। 8 का भाग 144 में, चलिए देते हैं। 8 का भाग 144 में, तब यहाँ 8 का भाग 14 में कितनी बार? 8 एकम 8, बचेगा 6, ऊपर से उतारा 4, 8 बटे 64। 64 में 64 घटाएंगे बचेगा 0, भागफल कितना आएगा? 18। 144 में देने पर आएगा 18। अब हमें 8 का भाग 200 में देना है। चलिए देते हैं 8 का भाग 200 में। 8 दूनी 16,
बचेगा 4, ऊपर से उतरा 0, 40, 8 पंजा 40, 40 में 40 घटाएंगे 0, भागफल आया 25, हम ये लिखेंगे 25। ठीक है विद्यार्थियों, ये था चौथा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। विद्यार्थियों अगला सवाल है पांचवा, हल कीजिए। अब इसमें क वाला है, इसमें भागफल शेषफल, ख में भागफल शेषफल, ग में भागफल शेषफल और ग में भागफल शेषफल हमें यहाँ इस प्रकार से लिखने हैं। चलिए विद्यार्थियों, सबसे पहला क वाला सवाल, 45 में हमें 9 का भाग देना है। 45, 9 का भाग किसमें देना है? 45 में। 9 का पहाड़ा बोलेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंज 45। कितनी बार? 5 बार। 9 पंजा 45 और शेषफल क्या बचेगा? 0, भागफल 5, शेषफल 0। चलिए विद्यार्थियों, इसी प्रकार से अगला ख वाला सवाल, 136 में हमें 4 का भाग देना है। 136 में 4 का भाग, 136 में 4 तिया 12, बचेगा 1, 6 उतारेंगे 16, 4 चौक 16, 16 में 16 बचा 0, भागफल 34, शेषफल 0, भागफल 34, शेषफल 0। इसी प्रकार से अगला ग, 237 भाग 5, 237 में हमें 5 का भाग देना है। चलिए देते हैं, 5 का भाग देना है हमें 237 में। 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20, 23 में से 20 घटाएंगे बचेगा 3, 7 उतारेंगे 37, 5 का भाग 37 में देंगे, 5 7 35, बचेगा 2, तो शेषफल बचा 2, भागफल आया 47, भागफल लिखेंगे हम यहाँ 47 और शेषफल 2। इसी प्रकार से विद्यार्थियों अगला सवाल है ग, 165 में हमें 7 का भाग देना है। चलिए देते हैं, 7 का भाग 165 में, 7 दूनी 14, 16 में से 14 घटाएंगे बचेगा 2, ऊपर से उतारेंगे 5, 7 का भाग 25 में, 7 तिया 21, बचा 4, भागफल 23, शेषफल 4। हम यहाँ लिखेंगे भागफल 23, शेषफल 4, भागफल 23, शेषफल 4 आया। ठीक है विद्यार्थियों, ये था आपके सवाल नंबर 5। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसका अगला सवाल। विद्यार्थियों अगला सवाल है छठा, एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं। यदि एक बेंच पर 5 विद्यार्थी बैठे तो कक्षा में कुल कितने बेंचों की आवश्यकता होगी? तब हमें क्या करना है, कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, एक बेंच पर 5 विद्यार्थी बैठते हैं तो कितनी बेंचों की आवश्यकता होगी? 5 का भाग देंगे हम 35 में। 35 में किसका भाग देंगे? 5 का। 5 7 35 तो कितना आया? 7। तो लिख सकते हैं कुल कितनी बेंचों की आवश्यकता होगी? अतः कुल 7 बेंचों की आवश्यकता होगी। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारा आंसर होगा कि कुल 7 बेंचों की आवश्यकता होगी। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 33 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझते हुए हल जरूर कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ।
आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको हमारे ये वीडियो कैसे लगे। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।